जरीन और अंशुमन, आप दोनों का स्वागत है इंडिया टीवी पर। और आज जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है हम भी अकेले तुम भी अकेले। सो पहले तो थॉट्स जानना चाहूंगी इस फिल्म के टाइटल को लेकर, क्योंकि टाइटल से तो बहुत मतलब जो मैंने प्रोमोज जितने देखे हैं, जरीन, आई नो यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, एंड यू नो आई सीन यू डिस्कवरिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ रोल्स, लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। बताओ इसमें क्या कर रहे हो? इसमें जो आपको दिख रहा है एक्चुअली मोस्टली इट इज मी। जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है हम भी अकेले तुम भी अकेले में, मानसी का, जो एक लेस्बियन लड़की का किरदार है, वो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फैक्ट दैट आई एम नॉट अ लेस्बियन, मानसी पूरी की पूरी मेरी तरह है। और बहुत नहीं, मजा आया टॉम। उसको प्ले करने के लिए, क्योंकि फाइनली दिस साइड ऑफ माय पर्सनालिटी आई कुड शो ऑन स्क्रीन, एंड यू नो माय ऑडियंस विल गेट टू सी दैट पार्ट ऑफ मी। सो बहुत मजा आया और सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुआ, क्योंकि फाइनली एक ऐसा किरदार प्ले कर रही थी जिससे आई नो जो किरदार इम्पैक्ट करेगा लोगों की लाइफ्स को। क्योंकि जो फिल्म है हमारी हम भी अकेले तुम भी अकेले, वो एक इतनी खूबसूरत स्टोरी है, यू नो, दोस्ती के बारे में, प्यार के बारे में, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बिटवीन वीर एंड मानसी, जो बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। और यस, हम भी अकेले तुम भी अकेले, द टाइटल यू नो बहुत सारे थॉट प्रोवोक करता है कि क्या है, क्यों अकेले, क्यों। तो यू नो व्हेन, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है उसमें अगर आपका ओरिएंटेशन सेक्सुअली स्ट्रेट नहीं है तो कभी कभार लोग आपको अकेला कर देते हैं। तो यहाँ पे दो ऐसे शख्स हैं जिनका यू नो, एक गे लड़का, एक लेस्बियन लड़की, जो अपने अपने में अकेले हैं, बट जब वो साथ में आते हैं तो वो और अकेले नहीं रह जाते। सो यू नो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव, एंड इट वाज वेरी satisfying to be a part of this film. And ट्रू। Joyita, also Harish Vyas, the director of this film, is बहुत ही पोएटिक आदमी है। वो बहुत ही सिंपल से आदमी है, उनको पोएम्स बहुत पसंद है। तो उनका हमेशा से इस टाइटल की तरफ झुकाव था। और दूसरी चीज ये है कि हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। हम आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। एंड द मैं फिल्म वही आ रही थी अंशुमन, गुड यू सेड दैट, कि अकेलापन तो मतलब है ही, हम आते भी हैं जाते भी। रियलिटी, लेकिन अगर उस अकेलेपन में कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आपके अकेलेपन को महसूस कर उस आपका साथ दे सके कुछ समय के लिए ही, तो जिंदगी का सफर थोड़ा काटने लायक हो जाता है। तो पिक्चर एक्चुअली उस ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में है, हम सब के बारे में, चाहे आप हेट्रोसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी, चाहे आप किसी भी रेस, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, किसी से भी हो। The point is, it deals with that overall holistic topic. वेरी ट्रू। जैसे कि टाइटल पर मैं वापस आना चाहूंगी, और आपने जैसा वेरी मतलब यू सेड इट वेरी राइटली कि अकेला तो जिंदगी में सब है, मतलब कहीं ना कहीं हम अकेले हैं, लेकिन उस सफर में अगर कोई ऐसा मिल जाए जहां पर हम दोस्ती, आते सबसे अकेले पहले हैं, तो हम जाते अकेले हैं, बट उस सफर में हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, आते बहुत हैं सारे लाइफ लोग में, चले जाते हैं, सिखा के जाते हैं, रह जाते हैं। सो या जर्नी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बट ये आते अकेले और फिर जाना तो अकेले ही है। बिल्कुल। और ये है कि मतलब आपके जीवन में कौन क्या इम्पैक्ट कर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी अंशुमन, जीवन में ऐसा कोई इंसान जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मतलब यू रिमेम्बर द पर्सन, यू नो, whenever you need, whenever you feel like, you know, कभी भी, कोई भी, किसी भी वक्त। I think my mother, I lost her last year, but even now, it's now even more actually. Now, when I do anything, I think if she'll approve of it. So she's always been that guiding light. पहले भी हमेशा बचपन से ही थी, और अब और ज्यादा हो गई। क्योंकि वो है नहीं, मुझे हमेशा सबकॉन्शियसली लगता रहता है कि क्या वो इससे अप्रूव करती या नहीं। सो फॉर मी दैट इज ऑलवेज माय मदर, या, एंड हर वॉइस इन माय हेड। I mean, that's so correct, that's so I mean, लगता है कि हाँ वो हैं, that जी। guiding factor is always there. Zareen, for you? For me also, Joyita, it's my mother. And my mother, being a single parent, she has taken care of us single-handedly.
and she has instilled a lot of values in us, never to give up, and she's been our best friend. And she comes from a background where she's not even a very educated person. उसके बावजूद जिस तरीके की upbringing उसने मम्मी ने हमको दी है, rather than having a closed mind, and so I think my mother has impacted me a lot in many ways, and she still keeps doing it. आज जो एक माहौल और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, गेटिंग मतलब घर पे रह करके लोग पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड, मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, इतना लंबा दौर निकल गया, ऐसा कभी किसी ने देखा ना हो। ऐसे में थोड़ा भी वक्त अगर आप मुस्कुरा लो, थोड़ा भी वक्त अगर आप जी लो, तो लगता है कि दैट क्रेडिट गोज टू यू ऑल। ऐसे में ये फिल्म बनी, तो पहले तो मैं ये जानूंगी दोनों से कि ये दौर आप लोगों को क्या कुछ सिखा गया, एंड दूसरी बात ऑफ कोर्स दैट स्माइल जो आप लोगों के चेहरे पर लेकर आते हैं अपने काम के जरिए। जी, आई थिंक बहुत आवश्यक है लोगों को अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देने का। हम भूल जाते हैं, फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, और हम सबको मदद करनी चाहिए जितनी हम कर सकते हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं अपने ही क्षमता से। आपका दिमागी संतुलन बना के रखें। तो उस कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच में वो कहीं खो जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये फिल्म मुझे, जैसे किसी ने मैसेज किया था, फिर एक मेरे दोस्त से बात हुई थी जो अस्पताल में थे अपने पिता के साथ दिल्ली में, और उन्होंने कहा ट्रेलर देख के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। तो मुझे वो अच्छा लगा कि चलिए इस माहौल में भी, स्थिति में भी अगर हम एज आर्टिस्ट ये कर सकें, आई थिंक हमारा धर्म और कर्म यही है कि अगर हम लोगों को इनडायरेक्टली मदद इस जरिए से कर सकें, आई थिंक दैट्स ऑल वी कैन डू। जी बिल्कुल। ज़रीन? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं था कि ये जो दौर आया है वो इतना लंबा चलेगा। सोचा था कि ये साल जो है वो बेटर होगा पिछले साल से, बट unfortunately this year and this wave that has come has wiped out even more people, has taken away a lot more loved ones than जो पिछली बारी गए थे। So it just teaches me, I mean, for me it has been a time of thinking, reevaluating, prioritizing, ये कि भाई छोटी छोटी चीजों को भी मतलब कभी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन दैट विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। क्योंकि जिस तरीके से अभी माहौल है, आज एक इंसान है, कल खबर आती है नहीं रहा। सो आई थिंक जस्ट बीइंग कंपैशनेट, जस्ट बीइंग देयर फॉर ईच अदर, मतलब आज के दौर में इस तरीके का हो गया है कि अगर आपने किसी को एक मैसेज भी भेज दिया ना उनका हालचाल पूछने के लिए, तो वो थोड़े से खुश हो जाते हैं, थोड़े से। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज time that we are going through to just make everybody feel that you all are not alone, we are with each other at such time. And in amongst all this, in such a heavy situation that we are already dealing with, we're coming out with a film that again deals with a very sensitive topic, but we have tried, हमने कोशिश की है कि इसको लाइट मैनर में लोगों तक पहुंचाए, ताकि जब वो ये फिल्म देखे तो उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होगे, तो कम से कम एक स्माइल तो हम लेके आ सके, और आई फील हैप्पी कि हम इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, क्योंकि जब लोगों ने ट्रेलर देखा, अभी जो गाने आ रहे हैं उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली सेइंग द ट्रेलर हैज सच पॉजिटिव वाइब, गाने में इतना मतलब सुकून फील होता है सुन के। तो अगर हम थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ऐसे कंट्रीब्यूट कर सके, तो आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। लास्टली ज़रीन, मैं पहले से ही आपको मतलब ईद के लिए मुबारकबाद दे देती हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप मतलब अंशुमन और मैं दोनों आपको विश करते हैं, और जानना चाहते हैं कि अपने फैंस के लिए, ऑफ कोर्स ये ईद थोड़ा सा शांत रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा, बट स्टिल फेस्टिवल होता है। आप किस तरीके से what have you planned and what it's very unfortunate that the thing is, इस बार की जो ईद है वो मेरे बर्थडे पे आ रही है। 14th of May is also going to be my birthday, but it's just so it's sad that I just lost my nana. It's not even been a month, so उस वजह से this year there will be no celebrations. शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा
रोल प्ले करती है सबके जीवन में, और ये जो मुस्कुराहट है ये थोड़ा और लंबा हो, जीवन में हमेशा बना रहे सबका। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Thank you, Joyita. Please stay safe. Thank you. You too, you too, you too. Thank you. Thank you, Joyita ji. Thank you.